जिस तरह इस कायनात के अंदर हर एक चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इसी तरह एटम्स की भी ये कोशिश होती है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर लें। तो एटम्स को स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो प्रोसेसेस करने पड़ते हैं उन प्रोसेसेस में बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब कितनी तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं एटम्स? एटम्स बेसिकली तीन तरह के बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, एक है आयोनिक बॉन्ड, और दूसरा है कोवलेंट बॉन्ड, और तीसरा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को अगर मैं देखूं तो आयोनिक बॉन्ड वो बॉन्ड है जो कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन जाता है, जो एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, उसको कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। जबकि जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग से बनता है, बाय द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द डोनर एटम टू द एक्सेप्टर एटम। ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो हम यहाँ पर जिस बॉन्ड को डिस्कस कर रहे हैं वो है कोवलेंट बॉन्ड, और कोवलेंट बॉन्ड इज़ दैट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली जो है ट्रांसफ़र नहीं होते, कुछ वक्त के लिए एक एटम दूसरे एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। ठीक है, और आपके सामने अगर एग्जांपल्स में वेरी कॉमन एग्जांपल्स मैंने दिए, इसमें सबसे पहली एग्जांपल है मेरे पास वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, दैट इज़ हाइड्रोजन। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो डुप्लेट रूल के मुताबिक हाइड्रोजन को वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो ये कैसे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ये कैसे स्टेबल होगा? ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। सपोज़ इसका एक इलेक्ट्रॉन ये वाला था, ठीक है, तो ये दूसरे एटम का ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ से शेयर कर लेता है। तो आप एक वक्त में अगर इस हाइड्रोजन को देखें तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हैं, या फिर अगर हम इस हाइड्रोजन को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके वैलेंस शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इस तरह ये अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाएं, पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट है क्लोरीन इसको कहते हैं, और ये नंबर 17 पे मौजूद है, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दूसरे में 8 मौजूद हैं, 10 हो गए और बाकी बच के 7। तो यानी कि क्लोरीन का जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अगर इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इन डॉट्स जो हैं इनसे रिप्रेजेंट करता हूं, 2, 4, 6 और 1, 7। और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉसेस से शो करता हूं, तो यहाँ पर आप देखें 2, 4, 6 और 1, 7। ठीक है, तो अब हर क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और क्लोरीन को अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्लोरीन क्या करता है, इस दूसरे क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ठीक है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर जब हुआ, तो अब इसके अगर आप कंसीडर करें इस क्लोरीन को, तो 2, 4, 6 और 8, यानी कि इस क्लोरीन के अंदर 8 पूरे हो रहे हैं। इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो इस क्लोरीन को कंसीडर करें तो 2, 4, 6 और 8। तो इस तरह से इसका जो है ये ऑक्टेट रूल को सेटिस्फाई करता है कि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, ये तो था जी कोवलेंट बॉन्ड। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड के, कोवलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, वन इज़ पोलर एंड अदर इज़ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड तो हम डिस्कस कर लेते हैं इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, कोवलेंट बॉन्ड्स की मैंने आपको दो टाइप्स बताई, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को सबसे पहले देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इक्वली शेयर्ड बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, के इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स उनकी इक्वल शेयरिंग हो रही है, ना कि अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। इसका मतलब ये है कि सपोज़ मेरे पास ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। ठीक है, इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों सेम एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स नहीं हैं, इनके दरमियान सेम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। ठीक है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, क्योंकि दोनों सेम एटम्स हैं, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है इन दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान। अब चले जाएं क्लोरीन के ऊपर, ये दोनों सेम एटम्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो ये जो बॉन्ड है क्लोरीन का, ये भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे एटम्स जहाँ पर दो सेम एटम्स
आपस में मिल के आपस में मिल के कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, वो सारे एटम्स नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। सपोज़ मैं अगर एग्जांपल्स दूं तो यहाँ पर Br2 यानी कि ब्रोमीन के 2 एटम्स आपस में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसी तरह फ्लोरीन के और इसी तरह आयोडीन के। लेकिन यहाँ पर देखें, ठीक है, मैंने ऊपर कहा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कोई भी नहीं है, इन दोनों बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है और इस वजह से ये नॉन पोलर हैं। तो इस केस में क्या, हम तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी नॉन पोलर कहते हैं। इसको क्यों हम नॉन पोलर कहते हैं? जहाँ यहाँ पर तो 2 डिफरेंट एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं, कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या रीज़न है, जबकि इस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को हम नॉन पोलर कहते हैं? रीज़न क्या रीज़न हो सकती है इसकी? तो ये चीज़ देखें कि यहाँ पर जितने भी, ये नॉन पोलर क्यों है, इसलिए नॉन पोलर है कि यहाँ पर जितने भी डाइपोल्स हैं ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, अपर वाला लोअर वाले को, राइट वाला लेफ़्ट वाले को, ये डाइपोल्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो नेट बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पर जो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है ये बेशक पोलर है, इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट्स चूँकि एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को, राइट वाला लेफ़्ट वाले को, तो इस वजह से ये ओवरऑल नॉन पोलर बन जाता है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे जो कार्बन टेट्राक्लोराइड से मैच करते हैं वो भी नॉन पोलर होंगे, क्योंकि वहाँ पर कैंसलेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट्स हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें CH4 हमारे पास है, CH4 इज़ नॉन पोलर, इसी तरह SiH4 इज़ नॉन पोलर, SiCl4 इज़ ऑल्सो अ नॉन पोलर। अब आ जाएँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड है जहाँ पर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान। डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नॉट इक्वली शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स, सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहली एग्जांपल इसकी मैंने लिखी है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसमें आप देखें फ्लोरीन इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड हाइड्रोजन इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये फ्लोरीन जो है, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो रहा है, दूर जा रहा है, उस तरफ जा रहा है फ्लोरीन की तरफ, तो सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे है वाटर। वाटर में देखें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो सो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जबकि दोनों हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर आप देखें मिथानॉल CH3OH, इसको कहते हैं मिथानॉल, ठीक है। इसमें आप देखें यहाँ पर B क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या करता है, इधर से कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इधर